Good morning. Yesterday we have discussed about different constellations. You know, a group of stars which forms a recognizable pattern or shape is called a constellation, and there are 88 constellations. Scientists have found out named 88 constellations. We have already discussed about Ursa Major, that is also known as Great Bear. It is also called Big Dipper. In India, it is known as Saptarishi. Second, we have already discussed about Orion or Mriga. It is called Mriga in India. Mriga is visible during winter in the northern hemisphere in the late evenings. ये लेट इवनिंग में दिखाई देता है, ठीक है। और एक अंत में है कैसियोपिया, इसके बारे में भी कल बताए थे। Another important constellation is Cassiopeia, which is present in the northern sky and visible during winters in the early hours of night. It resembles a distorted alphabet W और M. ये W या M की तरह आकृति बनाता है ना। यानी कैसियोपिया जो है इसमें 5 स्टार्स होते हैं। ये कैसियोपिया एक स्टार, 2 स्टार, 3, 4 और 5। इसको बना दीजिए, मिला दीजिए, है ना। ये W या M की तरह नजर आता है ना। ये स्टार्स हो गए, 5 स्टार्स। ये कैसियोपिया का फिगर हो गया। ये इसका शेप जो होता है W और M की तरह, W और M की तरह दिखाई देता है, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे द सोलर सिस्टम, है ना। यानी हमारा सौर मंडल, द सन, द प्लैनेट्स एंड द ड्वार्फ प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स, स्टार्स, comets, asteroids and other celestial bodies together constitute the solar system. तो सोलर सिस्टम में सूर्य है, ग्रह हैं, बौने ग्रह हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स और उनके उपग्रह, इन सबको सम्मिलित रूप से सोलर सिस्टम कहा जाता है। एंड ऑल members of the solar system revolve round the sun in elliptical paths called orbits. इनके घूमने का, मूव करने, सूर्य के चारों ओर मूव करने का जो सूर्य के चारों ओर जो ये भ्रमण करते हैं, मूव करते हैं, उस पथ को इलिप्टिकल पाथ्स या ऑर्बिट कहा जाता है। This is due to the gravitational pull of the sun. ग्रेविटेशनल पुल, सूर्य के पास जो ग्रेविटेशनल पुल है, इस कारण ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। The time taken by a planet to complete one revolution around the sun is called period of revolution. यानी ग्रहों के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट करने का जो समय होता है
उसको हम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ग्रेटर इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। यानी सूर्य से जितना ज़्यादा दूर होगा ग्रह, उसको रिवोल्यूशन करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। सूर्य के निकट जितना होगा उसको उतना ही कम समय लगेगा रिवोल्यूशन करने में। ये आप 5, 6, 7 में भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, है ना। द स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट्स इज मोस्टली एम्प्टी। स्पेस जो होता है ऑर्बिट के बीच में, विभिन्न ग्रह जिन रास्तों पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। इसका शेप जो होता है एलिप्टिकल होता है। जो ग्रह सूर्य के जितना निकट होगा उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है किसी भी ग्रह को सूर्य के चारों ओर, उसे हम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। तो जो ग्रह जितना ज़्यादा दूर होगा सूर्य से, उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन उतना ही लंबा होगा। जो ग्रह सूर्य के जितना निकट होगा उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन उतना ही कम होगा। और स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट्स इज मोस्टली एम्प्टी। स्पेस जो होता है दो ऑर्बिटों के बीच अधिकांश खाली होता है। द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व राउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स ऐसे होते हैं, यानी ग्रह उन पिंडों को कहा जाता है, आकाशीय पिंड को, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी इसमें एक हो गया पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, the time taken by a planet to complete one revolution around the sun, is called its period of revolution। ये हो गया। दूसरा चीज प्लैनेट्स जिसको ग्रह कहा जाता है। द heavenly bodies which revolve around the sun, are called planets। यानी सूर्य के चारों ओर जो पिंड, आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडी चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं, है ना। अब ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। आप पहले से भी जानते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम।
एक फैक्ट फाइल दिया है कि प्लूटो was classified as the 9th planet shortly after its discovery in 1930। 1930 में प्लूटो की खोज हुई, इसको सौर मंडल का 9वां ग्रह माना गया। It remained the 9th planet for about 75 years। 75 साल तक, यानी 1975 और 30 यानी 2005 तक 75 साल तक इसको 9वां ग्रह माना जाता था हमारे सौर मंडल का। लेकिन ऑन 24 अगस्त 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिसाइडेड ऑन ए न्यू डिफिनेशन ऑफ द टर्म प्लैनेट, है ना। 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट की नए ढंग से व्याख्या की, परिभाषित किया। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन प्लूटो वाज टू बी क्लासिफाइड एज ड्वार्फ प्लैनेट। तो इस डिफिनेशन के अनुसार प्लूटो को बौना ग्रह माना गया, ड्वार्फ प्लैनेट। यानी प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, है ना। प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट हो गया। यानी प्लूटो PLUTO प्लूटो was classified classified as a dwarf planet on 24th August 2006। It was discovered in 1930। 1930 में इसकी खोज हुई थी। तो लगभग 75 साल तक लोग इसको ग्रह मानते थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये डिसाइड किया कि यह ग्रह की श्रेणी में नहीं है, बल्कि ये बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है ना। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, ठीक है। There are 8 planets in the solar system, ठीक है। सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह, ठीक है। इसमें पहला जो है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, है ना, यानी सबसे कम दूरी के असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मरकरी जिसको कि बुध ग्रह कहा जाता है हिंदी में, है ना। सेकेंड वेनस
जिसको कि शुक्र ग्रह कहा जाता है। थर्ड अर्थ हो गया, यानी जिस पे हम लोग रहते हैं, हमारी पृथ्वी, ठीक है। फोर्थ जो हो गया मार्स, MARS, मार्स को मंगल ग्रह कहा जाता है, मंगल है ना, मंगल ग्रह। जुपिटर 5 नंबर आ गया आपको। फिफ्थ में आ गया जुपिटर, जिसको बृहस्पति कहा जाता है, बृहस्पति। 6 सैटर्न, SATURN, सैटर्न, इसको शनि कहा जाता है। 7 में यूरेनस, इसको अरुण। और 8 में नेपच्यून, NEPTUNE, नेपच्यून, वरुण, इसको वरुण ग्रह कहा जाता है। इसमें ये जो है, ये 4 जो है, ये हो गया आपको इनर मोस्ट, इसको हम कहते हैं इनर मोस्ट प्लैनेट्स। इसको क्या कहा जाता है? इनर मोस्ट प्लैनेट्स। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, यानी ये रॉक के बने हुए हैं, मेड ऑफ रॉक्स। ये चारों जो है ये रॉक से बने हुए हैं। और ये है गैसियस, ये चारों जो है, ये जो चारों जो है रेस्ट, इसको कहा जाता है जोवियन। इनको क्या कहा जाता है? जोवियन प्लैनेट्स। और गैसियस प्लैनेट्स। तो ये गैसियस स्टेट, ये चारों जो है रेस्ट अंत वाले, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये गैसियस स्टेट्स में है। ये रॉकी स्टेट्स में है, इनको इनर, इनको आउटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये रॉक और सॉइल से बने हैं और ये गैसों से बने हैं। ये गैसियस स्टेट में, ये चारों प्लैनेट्स जो है गैसियस स्टेट में। अब आ जाइए and terrestrial planets that Mercury, Venus, Earth and Mars are called terrestrial planets and have well-defined surfaces containing rocks and soil. ये rocks और soil से मिलके बने हैं। The other 4 planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are called Jovian planets. These planets are mostly gaseous. ये gaseous state में पाए जाते हैं, है ना? किस state में? Gaseous states में। So they are known as gas giants. इसलिए इनको gas giants भी कहा जाता है। Planets have no light of their own. Stars के पास अपना lights होता है,
लेकिन प्लैनेट्स के पास अपना लाइट नहीं होता। दे अपीयर टू शाइन व्हेन लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन देम। वो चमकते हैं कब, चमकीले दिखाई कब पड़ते हैं, जब सूर्य की प्रकाश या किरणें उनके सरफेस पे पड़ती है। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार्स। दूसरा अंतर, प्लैनेट्स जो है तारों की तरह टिमटिमाते नहीं हैं, है ना। प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस। प्लैनेट्स जो है अपने अक्ष पे, एक्सिस पे रोटेट करते हैं, घूमते हैं। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। तो कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर जब एक बार पूरी तरह घूम जाती है तो उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन, उसको पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। ड्यू टू देयर डिफरेंट स्पीड्स, हर ग्रह का अलग अलग स्पीड है। द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एवरी डे। तो हर प्लैनेट का पृथ्वी की तुलना में अलग अलग पोजीशन होता है। सो द साइंटिस्ट कॉल्ड देम प्लैनेट्स। प्लैनेट मीन्स वंडरर, यानी भ्रमण करने वाला, घूमने वाला, भटकने वाला, है ना, वंडर। सम प्लैनेट्स हैव नेचुरल सैटेलाइट्स। कुछ प्लैनेट्स के पास अपना सैटेलाइट है, उपग्रह है, जिसको मून कहा जाता है, MOON मून। सैटेलाइट SATELLITE, सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। रिवॉल्विंग अराउंड देम, यानी बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। ऐसे पिंड जो प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं उनको सैटेलाइट्स कहते हैं। एंड वी नो दैट मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चांद जो है वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। वी हैव लॉन्च्ड मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ फॉर वेरियस पर्पस। अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे देश ने भी अंतरिक्ष में कई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जिनको आर्टिफिशियल या नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं, वो भेजा। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन था? भारत का, इंडिया का, उसका नाम था आर्यभट्ट। द प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न आर ब्राइट एनफ। ये बहुत चमकीले होते हैं। मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न टू बी सीन विदाउट एनी ऑप्टिकल एड्स। इसको बिना ऑप्टिकल एड्स उपकरण की सहायता के हम देख सकते हैं। द अदर प्लैनेट्स सच एज यूरेनस एंड नेपच्यून आर वेरी फेंट एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो यूरेनस और नेपच्यून को टेलीस्कोप की सहायता से ही हम देख सकते हैं। बिना टेलीस्कोप का हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। किंतु मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, इसलिए इनको बिना किसी ऑप्टिकल एड्स के हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं, है ना। तो आज इतना ही। अगले दिन प्रत्येक ग्रह के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें पहला नंबर होगा मरकरी का, उसके बाद वेनस का और अर्थ का। पहले हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद गैसियस प्लैनेट्स या जोवियल प्लैनेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। हर प्लैनेट के बारे में हम लोग अलग अलग डिस्क्रिप्शन लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सुनीता विलियम्स के बारे में भी चर्चा होगी। कल्पना चावला का नाम आपने सुना होगा, है ना, उनके बारे में भी चर्चा होगी, है ना। और
तो हम लोग आगे चलेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।